हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास साइंस का एक डायग्राम देखेंगे। दैट इज़ प्लांट सेल मीन्स पादप कोशिका। सबसे पहले जो है आपने कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेनी है, हेक्सागोनल शेप। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको जो है ऐसे आउटलाइन कर देनी है। कुछ इस तरह से। इस तरह से जो है आपने जो है इसको शेप दे लेनी है। उसके बाद जो है आपने फिर से एक लेयर जो है अंदर ड्रॉ करनी है। कुछ इस तरह से इसको डबल करना है, मतलब आपने थोड़ी बहुत शेप जो है मेरे से आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ। इस तरह से जो है आपने ड्रॉ कर लेनी है शेप। तो सबसे बाहर कौन सी लेयर है? सबसे बाहर जो है आपकी सेल वॉल है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की लेयर क्या है? सेल वॉल है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसकी जो अंदर की लेयर है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। और हिंदी में इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। हिंदी में इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो है सबसे पहले आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने गोला लगाना है। उस गोले के अंदर भी एक और छोटा सा आपने गोला लगा लेना है और कुछ इस तरह से जो है आपने उसमें बना लेना है आनुवंशिक पदार्थ, दैट इज डीएनए। तो अब आपने क्या बनाया? आपने बनाया ये जो है, ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। केंद्रक की क्या है? ये भित्ति है। ठीक है, केंद्रक भित्ति, केंद्रक भित्ति। ये क्या है? ये जो हमने ऑरेंज कलर का गोल सा बनाया, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। ये हुआ केंद्रक। ठीक है, ये क्या है? ये है केंद्रक, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, तो इस तरह से आपने पहले एक गोला बना लेना, उसके अंदर एक छोटा सा गोला। ये छोटा सा गोला हो गया न्यूक्लियोलस और ये हो गया केंद्रक। और इसके बीच क्या है? ये डीएनए मटेरियल होता है। इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है। उसके बाद जो है आपने यहाँ जैसे एक वैक्यूल बना लेना है। क्या बना लेना है? वैक्यूल। वैक्यूल को क्या कहते हैं हिंदी में? रसधानी कहते हैं। ठीक है, रसधानी कहते हैं। उसके बाद जो है आपने बीच भी ऐसे ही डायग्राम बीच बीच में भी बना लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने बनाना है कुछ इस तरह से बीच बीच में शेप्स बना लेनी है। ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है? ये है
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरह की शेप की। फिर उसके बाद जो है आपने एक और चीज़ बना लेनी है बीच बीच में इस तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। एटीपी के फॉर्म में जो है इसमें ऊर्जा स्टोर रहती है। तो ये क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी इसको कैसे लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से फिर आपने माइटोकॉन्ड्रिया बना लेना। वैक्यूल बनाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। उसके बाद जो है कोई और कलर का आपने पेन ले लेना है। फिर आपने बनाना है इसके बाहर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। छोटे छोटे और भी बना लेने हैं इसी तरह के। तो ये जो आपने ऑरेंज कलर के बनाए, इनके ऊपर आपने ऐसे डॉट डॉट लगा देने हैं सबके ऊपर। ये जो हमने डॉट वाले बनाए ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे जो है हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतद्रवी जालिका। और ये जो दूसरे गोले बनाए थे ये क्या हो गया, स्मूथ ER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रेटिकुलम भी हो गए। रेटिकुलम क्या करता है, यह जो है जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन और वसा के निर्माण और परिवहन में हेल्पफुल है, ठीक है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा का निर्माण करता है। इसके बाद आपने बना लेना है कुछ इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बीच बीच में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने बीच बीच में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। ये क्या हुआ आपका, गोल्जी एपरेटस हुआ ये, ठीक है। गोल्जी उपकरण हुआ जो क्या करता है, पदार्थों की पैकेजिंग करता है और स्त्राव करता है। कौन सी पदार्थ, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एंजाइम हो गया, ये चीज़ें बनती कहीं और हैं और इनको पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। तो ये क्या हो गया आपका, गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी उपकरण, ठीक है। बीच में आपने जो है कुछ इस तरह से और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे ये, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, राइबोसोम हो गया, ठीक है, राइबोसोम। ये क्या हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है कुछ एक स्ट्रक्चर हो गए। फिर बीच में आप कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे गोल गोल से ऐसे,
ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम बोलेंगे इनको, ठीक है, इनको बोलेंगे परऑक्सीजोम। तो इस तरह से जो है ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। हाँ, और इसमें आप ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लगा सकते हो, ऐसे ऐसे करके डॉट है इसको भर सकते हो डॉट से। उस डॉट को हम क्या बोलेंगे, इन डॉट जिनमें जो है ये सारे कोशिका अंग फैले हुए हैं उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, इसमें ये सस्पेंडिंग है सारे कोशिका के सेल्स। तो सबसे बाहर हमने क्या देखी, सेल वॉल देखी, यह जो है सबसे हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। यह जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, उसके अंदर की लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर हमने देखा न्यूक्लियस, जो क्या होता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। उसके बाहर था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाए, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण दैट इज फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर हमने गोल्जी बॉडी बनाई, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लांट सेल का डायग्राम जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको जो है समझ आ गया हो। यह डायग्राम जो है पेपर में मैक्सिमम 4 या 5 नंबर का आता है, तो इसको जो है आपने अच्छी तरह से देख लेना है।